माननीय सभापति महोदय, श्रद्धेय योगीनाथ जी ने जो बाढ़ और सूखे के विषय में यहाँ पे चर्चा लाई है, निश्चित रूप से आज पूरे देश में जो स्थिति पैदा हुई है इस विषय में संपूर्ण चर्चा होकर उसके ऊपर आज निर्णय होना चाहिए, ये सदन की और देश के जनता की भी अपेक्षा इस माध्यम से है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मोदी जी जो हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री हैं, उनके मंत्रिमंडल में जो विभाग मिले हैं, उनका कृषि मंत्री है राधा मोहन जी, जिसमें भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। हमारी जल संसाधन मंत्री जो है सुश्री उमा भारती जी, उनमें भी भगवान शंकर जी का, और ये दोनों हमारे संस्कृति के भगवान जो हमारे देश की रक्षा के लिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इन लोगों को, ये भगवानों ने हमारे देश में कई आविष्कार इस देश में किए हैं। मैं इस माध्यम से मेरे महाराष्ट्र की बात रखना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र में अभी परसों ही पुणे में भूस्खलन हुआ और वहां पे कई लोग मारे गए। एक तरफ महाराष्ट्र में वर्षा हो रही है, मराठवाड़ा में आए तो माननीय सभापति महोदय वहां बारिश नहीं, विदर्भ में आओ तो विदर्भ में भी कुछ एरिया में बारिश है, कुछ एरिया में बारिश नहीं है। निश्चित रूप से मौसम का जो अंदाज है वो पूर्णतः बारिश और सूखा ऐसे दोनों लेके आज पूरे देश में गिरता है, ऐसी स्थिति अपन देख रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि आने वाला जो महायुद्ध होगा वो सिर्फ पानी के लिए होगा, और ऐसे समय में पानी का संरक्षण करना हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी जाती है। हमारे देश में जितना भी पानी गिरता है उस पानी को हमने रोक के हमारे किसानों को, हमारे देश में पीने के पानी का संकट न आए, ऐसी व्यवस्थाएं निर्माण करने का समय हमारे हाथ में आज है। हम इसको और ज्यादा समय खींचेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस देश में पानी के लिए और दुनिया में पानी के लिए महायुद्ध होने वाला निश्चित है। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से चुन के आता हूं, भंडारा गोंदिया से, 2 मिनट तो हुआ मैडम, भंडारा गोंदिया क्षेत्र से मैं आया चुन के। वहां पर गोसे खुर्द जो नेशनल प्रकल्प उसको घोषित किया गया है, 1983 में उस प्रकल्प की शुरुआत हो गई। 372 करोड़ रुपया उस प्रकल्प को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, आज 34 साल पूरा हो गया है, 2 पीढ़ी उसमें चली गई है, अभी भी वो प्रकल्प पूरा नहीं हुआ है। मैं सभापति महोदय, इस माध्यम से मैं सदन को इस और लेके जाना चाहता हूं कि हम जो भी प्रकल्प हाथ में लेते हैं उसकी मर्यादा हमने डिसाइड करना चाहिए, फिर राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो। जब तक हमने इसको डिसाइड नहीं किया, उसको लगने वाली निधि उपलब्ध नहीं कर दी, तो यह प्रकल्प ऐसे ही और वो भ्रष्टाचार का केंद्र बनता है। सभापति महोदय, आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि ना हमने जनता का, वहां के किसानों का, वहां के लोगों का ना पुनर्वसन कर सके। वहां के सरकार ने भ्रष्टाचार के माध्यम से गोसेखुर्द को भ्रष्टाचार का कुरण बना लिया। सीडब्ल्यूसी जो केंद्र सरकार की समिति वहां जाके आई, सरकार सीडब्ल्यूसी के कमेटी ने वहां पे बड़े पैमाने में केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उसमें बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ, ये रिपोर्ट भी दी, आज भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं। मैं सभापति महोदय इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश में ऐसे जो भी प्रकल्प बनते हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बनते हैं या हम पानी रोकने के लिए बनाते हैं, हम किसान के लिए बनाते हैं कि किसान को बर्बाद करने के लिए बनाते हैं। आज इस विषय में कोई निर्णय होने की गरज है। सभापति महोदय, जब तक हम लोग ठोस निर्णय पे नहीं जाएंगे, ये सदन में ऐसी चर्चा, मैं महाराष्ट्र के असेंबली में कई साल काम किया माननीय सभापति महोदय, ऐसी ही चर्चा वहां होती है, चर्चा व्यर्थ न जाए, चर्चा के माध्यम से हम देश की जनता को न्याय दे सके, इस तरह से काम होना चाहिए और इस तरह से सरकार ने निर्णय लेना चाहिए।